हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम और एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जी हाँ, बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर आपको पूछा जाएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। और सिर्फ इंटरव्यूज़ के अंदर नहीं, ये अगर आप एक बार सीख जाते हो तो आपके कोड के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो और इससे आपका कोड जो है वो और भी ज़्यादा स्केलेबल आप बना सकते हो, डीकपल बना सकते हो। ठीक है। अभी ये जो वर्ड है ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो उतना मुश्किल है नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे अच्छा ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर मैंने विकीपीडिया के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ओपन किया है और यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो विकीपीडिया का ये कहना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच an object or function receives other objects or functions that is requires as opposed to creating them internally। इसका मतलब ये होता है, समझ लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर आपको कुछ काम करना है और उस फंक्शन के अंदर आपको कुछ एक्सटर्नल और दूसरे फंक्शंस की ज़रूरत है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। तो उसको इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर क्रिएट करने से अच्छा क्या करो, उसको किसी ना किसी तरीके से रिसीव करो। ठीक है, ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी इसको देख के उतना तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल के साथ में दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये एग्जैक्टली काम करता है हमारे कोड के अंदर। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो सिंपलेस्ट यूसेज है इसका, कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं यूजिंग सिंपल फंक्शंस। और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको थोड़ा सा एडवांस बना सकते हैं। और इवेंचुअली हम इसके अंदर एक नया डिज़ाइन पैटर्न भी सीखने वाले हैं जो कि है स्ट्रैटेजी पैटर्न। वो देखेंगे हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उसके बाद तीसरे सेक्शन के अंदर हम थोड़ा सा क्लासेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और एग्जैक्टली क्लासेस के अंदर ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, तो ये प्लान है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और यूट्यूब एल्गोरिदम को खुश करने के लिए एक कमेंट ज़रूर करना। और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक कोडर्स ज्ञान के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोड चाहिए, स्टार्टर का कोड। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन का एक स्टार्टर कोड बनाया है। इसको जल्दी से हमें क्लोन करना है, तो ये रिपोजिटरी आपको क्लोन करनी है। सो गिट क्लोन, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके क्लोन कर सकते हो। चलो ये क्लोन हो चुका है। जल्दी से यहाँ पर इसको कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। तो ये कोड एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर करते हैं npm इंस्टॉल। सारी जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल करना है और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है फिर जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जल्दी से फिर से चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि server.ts फाइल है जिसके अंदर और कुछ नहीं है, एक एक्सप्रेस का सर्वर जो है यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारा एक्सप्रेस का सर्वर। यहाँ पर एक स्लैश मतलब होम पेज है, हमारे पास एंड पॉइंट है और सर्वर ts के अंदर बस हम इसको रन कर रहे हैं पोर्ट 3000 के ऊपर। चलो यहाँ पर करते हैं npm run dev। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा। नोडमोन भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं तो वो फिर से हमारा सर्वर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहला काम हमें ये करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो फाइल अपलोड की जो फंक्शनलिटी है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिमुलेट करेंगे। सो समझ लेते हैं कि हमारे पास एक एंड पॉइंट है जहाँ पर हम फाइल अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सही में हम कोई फाइल अपलोड नहीं करने वाले हैं, बस समझ लेते हैं कि ऐसा कोई अगर एंड पॉइंट है। और हाँ, रियल लाइफ में ये पोस्ट एंड पॉइंट होगा, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर जो गेट मेथड है वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। और जल्दी से एक काम करते हैं, जल्दी से मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाता हूँ। सो फाइल controller.ts और यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फाइल कंट्रोलर और ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अगेन अलग अलग तरीके से हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। सो यहाँ पर एक अपलोड मेथड होगी और ये जो अपलोड मेथड है ये बेसिकली कुछ इस तरह से
यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो जेसन रिस्पॉन्स है वो रिटर्न कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस से, और रिस्पॉन्स भी ये भी आएगा एक्सप्रेस से। ठीक है, सारी एरर चली गई है। और यहाँ पर आपको जल्दी से क्या करना है, अभी इसकी जगह हम क्या करेंगे, वो जो कंट्रोलर है उसको यहाँ पर पास करेंगे। सो फाइल कंट्रोलर डॉट अपलोड। ठीक है, इस तरह से अभी इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है स्लैश फाइल अपलोड के ऊपर। देखिए यहाँ पर स्लैश फाइल अपलोड। ओके, अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर अभी अपलोड का काम हमें करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जांपल S3 बकेट के अंदर हमें अपलोड करना है, तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, S3 uploader.ts, और इसके अंदर करते हैं कॉन्स्ट और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट S3 uploader। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके ऊपर भी कुछ मेथड्स हम इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। एक नॉर्मल फंक्शन भी, एक सिंगल फंक्शन भी होती थी तो भी काम चलता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम सिस्टम बनाएंगे इसकी। और यहाँ पर रिस्पॉन्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं बस फाइल सेंड करने वाला हूँ। और यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर फाइल नेम यहाँ पर सिर्फ हम सेंड करेंगे जो कि स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करते हैं रिटर्न, और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करेंगे। और बाय द वे इसको मैं एसिंक कर लेता हूँ। ठीक है, एसिंक, ताकि ये हमारा एसिंक्रोनस हो जाए। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपलोड जो फाइल है उसका काम हमें यहाँ पर करना है। हम जो अपलोड का काम है यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अपलोड का काम होने वाला है, तो इसका लॉन्ग वाला लॉजिक हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग लॉजिक हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारा कोड हो सकता है, और फाइनली होने के बाद यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉग भी करते हैं console.log, और यहाँ पर करते हैं अपलोडिंग फाइल नेम टू S3। ठीक है, ये सिंपल सी फंक्शन, ये हमारा अपलोडर है। अभी कंट्रोलर के अंदर अगर हमें इसको यूज़ करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर करना है तो S3 अपलोडर को इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर अपलोड मेथड को कॉल करके इसके अंदर हमें फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ MP4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये फाइल हम अपलोड कर रहे हैं। चलो, इसको हमें जल्दी से अवेट भी करना है क्योंकि वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये जो फंक्शन है इसको भी हमें एसिंक करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए ये हो चुका है, और टर्मिनल के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो अपलोडिंग test.mp4 टू S3, राइट। अभी ये हमारा कोड है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर S3 अपलोडर डॉट अपलोड, ये डिपेंडेंसी है। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात करेंगे, ये इस फंक्शन की डिपेंडेंसी है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फंक्शन है जिसको हम इंपोर्ट करके यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक डिपेंडेंसी हो गई, राइट। और इस तरह से हमने डायरेक्टली इंपोर्ट करके इसको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर तभी स्टार्ट हो जाती है, समझ लेते हैं कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आती है कि हमें अभी S3 अपलोडर नहीं यूज़ करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है दूसरा अपलोडर क्लाउडीनरी फॉर एग्जांपल। ठीक है, .ts, हाँ TS, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी से मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर करते हैं CL अपलोडर। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर करते हैं टू। अभी ये चेंज करने के बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल कंट्रोलर के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर आके अभी हमें जो S3 अपलोडर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा अभी CL अपलोडर, देखिए इस तरह से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम देखा, अगर हमने कुछ चेंजेस किए तो यहाँ पर हमें ये जो अंदर की जो हमारे मेथड है जहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है वहाँ पर आके हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो चीज़ है ना, जो सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर का एक प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट कर रहा है, जो कि है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। मतलब आपका जो क्लास है या फिर मेथड है वो क्या होनी चाहिए,
ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए लेकिन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब यहाँ पर एक बार आप कोड लिखते हो तो इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर आपको फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो उसको आपको एक्सटेंड करना है। कुछ इस तरह से आपको कोड लिखना होता है। तो अभी हम ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ पर हमें यहाँ पर आके इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर चेंज करने की जगह हम ऐसा कुछ करें जिससे हमें यहाँ पर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इसको करना है, चलो इसको बैक करते हैं फिर से जैसे था हमारा S3 अपलोडर। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है ना, ये S3 अपलोडर इसके बारे में नॉलेज नहीं होना चाहिए इस फंक्शन को। कौन सा अपलोडर, इसको कोई मतलब नहीं, कोई भी, इसको बस एक अपलोडर दे दो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पर मैं अब नॉर्मल से एक पैरामीटर भी रिसीव कर सकते हो, लेकिन जो डिपेंडेंसीज है मैं क्या करता हूँ कि इसको ग्रुप करता हूँ। और ग्रुप करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा ये हमारा अपलोडर है, ठीक है। यहाँ पर अपलोडर रिसीव हो जाएगा और टाइप स्क्रिप्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस इसको देंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि इंटरफेस और यहाँ पर अपलोडर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बस एक फंक्शन होगी जो कि है अपलोड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी इसको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा वो मेक श्योर करेगा कि उसके अंदर अपलोड मेथड है, ठीक है। ये यहाँ पर सीक्रेट है इसका, और ये अगर नहीं होगा तो आपका कोड जो है वो ब्रेक हो सकता है। देखिए थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसका टाइप मैं बोलूँगा कि ये इसका जो टाइप है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है, जो अपलोडर का टाइप जो है ना वो है अपलोडर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अभी क्या करना है, इसकी जगह S3 अपलोड की जगह करना है अपलोडर डॉट अपलोड, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको कोई नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर S3 के अंदर हम अपलोड कर रहे हैं या फिर क्लाउडिनरी के अंदर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिपेंडेंसी है इसको हमें बाहर से पास करना पड़ेगा, राइट। कंट्रोलर के बाहर से, मतलब कहाँ पर हम कंट्रोलर कॉल कर रहे हैं वो है हमारे app.ts के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरर आ रही है। अभी इसके अंदर पास करना है तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, अपलोड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर हमें एक फंक्शन ही देनी पड़ती है इसलिए हमने एरो फंक्शन दे दी, लेकिन उसके अंदर अपलोड को हमने कॉल कर दिया। और अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास करना है और तीसरा जो पैरामीटर है वो है हमारा अपलोडर। इस तरह से ऑब्जेक्ट पास करना है। और यहाँ पर अगर S3 आप करना चाहते हो तो S3 को पास करो, S3 अपलोडर, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए चलते हैं यहाँ पर, क्लियर करते हैं, ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग टेस्ट .mp4 टू S3। देखिए अगर अभी हमें इसको चेंज करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमें S3 अपलोडर नहीं चाहिए, हमें जो क्लाउडिनरी अपलोडर है वो चाहिए, बस उसको पास करो आप। यहाँ पर करते हैं अपलोडर, देखिए इसको पास करो, सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए अपलोडिंग टेस्ट MP4 टू क्लाउडिनरी। देखा यहाँ पर हमने अभी अंदर जाके कोई भी यहाँ पर काम नहीं किया है, कोई भी चीज़ को चेंज नहीं किया है, हमने बस बाहर से उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर चेंज किया हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हमने यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी यूज़ की है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, इसको हमने रिसीव कर लिया, ठीक है, रिसीव कर लिया और फिर इसको हमने यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा कोड है ये पूरा हमारा डीकपल हो चुका है। इसको कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा अपलोडर है, इसको मतलब कोई मतलब ही नहीं है जानने का, राइट। उसको बस एक रेडी अपलोडर मिल जाता है, उसके ऊपर वो जो अपलोड मेथड जो है वो ये जो फंक्शन है वो कॉल कर देती है, राइट, काम हमारा हो जाता है। ओके अभी इस तरह से हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं। आप फंक्शन के अंदर कर सकते हो, क्लासेस यूज़ करते हो तो क्लासेस के अंदर कर सकते हो, वो देखेंगे थोड़ा आगे जाके। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो फ़ायदा ये हुआ कि कोड को हमने डीकपल कर दिया। अभी दूसरा फ़ायदा जो है, जब भी हम टेस्ट लिखते हैं, राइट, अगर समझ लेते हैं कि आपको ये जो फंक्शन है यहाँ पर अपलोड फंक्शन जो है इसकी अगर यूनिट टेस्ट आपको लिखनी है, ठीक है, तो थोड़ा सोचिए यहाँ पर यूनिट टेस्ट अगर आपको लिखनी है तो ये जो अगर पहले जैसा था S3 वाला, राइट,
अगर ऐसा होता था तो आपको क्या करना पड़ता था, अगर जैसे ही इसको रन करते हो आप, तो आपका जो ओरिजिनल वाला जो अपलोडर है वो कॉल हो जाता था, और टेस्ट के अंदर भी आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाती थी आपके S3 बकेट के अंदर, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। टेस्टिंग जब भी हम करते हैं तो हम पूरे कोड को क्या करते हैं, आइसोलेट करके उसको जो भी एक्सटर्नल कॉल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम मॉक करते हैं। तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अपलोड को कॉल करोगे तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ये जो डिपेंडेंसी है इसको आप स्वैप कर सकते हो। इसको ओरिजिनल अपलोडर देने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्टिंग के लिए और दूसरा एक फेक अपलोडर बना दो, राइट। जो मतलब कोई रियल जो S3 बकेट है उसको कॉल नहीं करेगा, मतलब उसकी APIs कॉल नहीं करेगा, जो बस एक फेक अपलोडर होगा जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है, विदाउट कॉलिंग S3 बकेट। तो ये एक फ़ायदा होता है जब भी आपको टेस्टिंग करनी है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से सारा जो काम है हमारा वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंसी है उसको पास करते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं कि और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो CL अपलोडर है ना, इसको हम डायनामिक भी कर सकते हैं। रन टाइम पे अगर आपको चेंज करना है, अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया कि हमें S3 के अंदर अपलोड करना है तो S3 कॉल हो जाए, और अगर यूज़र चाहता है कि क्लाउडिनरी के अंदर अपलोड करना है तो क्लाउडिनरी के अंदर अपलोड हो जाए, वो कर सकते हैं। कैसे, देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको देखिए, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इस फंक्शन को इस तरह से ओपन करता हूँ, और यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट जो है ना उसके अंदर जो क्वेरी पैरामीटर है उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन वो आपके बॉडी के अंदर आ सकती है, कहाँ पे अपलोड करना है फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि कुछ हमारे क्वेरी पैरामीटर के अंदर आ रहा है। सो यहाँ पर करते हैं अपलोडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट क्वेरी अपलोडर, इस तरह से हम गेट करेंगे, और यहाँ पर आप स्विच केस यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मली इफ़ एल्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो अब देख सकते हो यहाँ पर अपलोडर है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपलोडर str इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर करते हैं अगर S3 है तो फाइल कंट्रोलर अपलोड, और इसके अंदर S3 अपलोडर पास करो। अगर वैसा नहीं है सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो एल्स इफ़ अपलोडर स्ट्रिंग अगर क्लाउडिनरी है तो यहाँ पर क्या करो, ये जो है ना इसको पास करो, और यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट आप दे सकते हो। अगर कुछ भी यहाँ पर अपलोडर पास नहीं किया तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, इसको डायनामिक बनाया है। और अभी क्या हो जाएगा ना, अभी अगर S3 हम पास करते हैं तो S3 अपलोडर कॉल हो जाएगा, और क्लाउडिनरी अगर पास करते हैं तो क्लाउडिनरी जो अपलोडर है वो हमारा कॉल हो जाएगा, राइट। इसको और भी शॉर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले अपलोडर को यहाँ पर गेट कर लो ऊपर, और फिर ये जो फंक्शन है वो एक ही बार कॉल करो, बस अपलोडर को चेंज कर लो, ठीक है। उसको अभी के लिए ऐसे रखते हैं, सिंपल रखते हैं थोड़ा सा। और अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल्दी से मैं क्वेरी पैरामीटर पास कर देता हूँ, और यहाँ पर करते हैं अपलोडर, ऐसे ही कुछ था। यहाँ पर क्या किया था हमने, क्वेरी पैरामीटर के अंदर अपलोडर, हाँ अपलोडर आ रहा है तो इक्वल टू S3, ठीक है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग टेस्ट MP4 टू S3, और यहाँ पर अगर करते हैं क्लाउडिनरी एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग टेस्ट MP4 टू क्लाउडिनरी, ठीक है। ये डायनामिक हो चुका है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका कोड भी डिकपल हो चुका है, टेस्टिंग के अंदर भी आपको हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से डायनामिक चीज़ें जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों यही है आपका स्ट्रैटेजी पैटर्न। अगर स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में अगर आपने सुना है तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न, जो कि हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर इसको सेव करते हैं, और ये हमने देखा कि किस तरह से हम इसको डायनामिकली चेंज करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है ना, वो एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर सिर्फ क्लासेस है, राइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको यूज़ करना है तो उसको सबसे पहले इंस्टेंशिएट करना होता है, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर मतलब विदाउट क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने के बिना भी काम होता है,
लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपका क्लासेस का एग्जांपल यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि उससे और भी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। चलो, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और फाइल कंट्रोलर को अभी क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे हमारे क्लास के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट क्लास और फाइल कंट्रोलर। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर बस हमें क्या करना है, देखिए ये इसको चेंज करके इसको इस तरह से मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई यहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हुई है, बस हमने यहाँ पर इसको क्लास के अंदर कन्वर्ट किया है, राइट। अभी यहाँ पर नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं है कि हम हर एक मेथड के अंदर डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करें। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो हमें अपलोडर चाहिए, राइट। सो यहाँ पर करते हैं अपलोडर, जो कि अपलोडर टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं दिस डॉट अपलोडर, और जो हमें रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर करते हैं ये अपलोडर टाइप का है, और यहाँ से अभी इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी अपलोडर डायरेक्ट ऐसे हम नहीं कॉल कर सकते, दिस डॉट अपलोडर हमें करना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, अपलोडर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर करते हैं प्राइवेट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक मेथड हटानी है। ठीक है, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, इस तरह से है। तो आप अभी देख सकते हो कि दिस डॉट अपलोडर इस तरह से हमने इसको किया है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा कोड है दोस्तों। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अभी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर S3 अपलोडर जो है ना, इसकी जगह हमें करना है नहीं, इसकी जगह नहीं, सबसे पहले तो हम कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोलर को कैसे हम करते हैं, यहाँ पर करते हैं न्यू फाइल कंट्रोलर, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका इंस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास जो है, हाँ इसको अपर केस रखते हैं, ये कन्वेंशन है, क्लासेस को अपर केस हम बनाते हैं। फाइल कंट्रोलर, और यहाँ पर करते हैं इसको इंपोर्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो ये ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है क्या यहाँ पर, हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। देखिए फाइल कंट्रोलर यहाँ से हमने क्लास इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर अभी क्या करते हैं, फाइल कंट्रोलर, इसके अंदर अभी जो अपलोडर है वो पास करना है। देखिए हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है, तो यहाँ पर इस तरह से जैसे कॉल करते हैं तो उसके अंदर डिपेंडेंसी हम पास करते हैं, और उसके ऊपर अपलोड मेथड कॉल करके इसको रिक्वेस्ट एंड जो रिस्पॉन्स है वो पास करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर होगी। सो यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर S3 नहीं होगा, यहाँ पर CL अपलोडर होगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। देखिए ओके, अभी इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अभी करते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो अपलोडिंग टेस्ट MP4 टू क्लाउडिनरी। और यहाँ पर अगर S3 करते हैं तो आप देख सकते हो अपलोडिंग टेस्ट टू S3, राइट। अभी चीज़ें यहाँ पर कुछ नहीं चेंज हुई, बस हमने इसको फंक्शन से क्लास के अंदर कन्वर्ट किया है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये कितना कन्वीनियंट हो चुका है। जितनी भी डिपेंडेंसी है उस क्लासेस की, उसको क्या कर सकते हैं हम, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। अभी इसका एक और भी शॉर्टकट है, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपके क्लास के अंदर एज अ प्रॉपर्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए ये कोड हमारा है इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी और आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो समझ लेते हैं कि ये जो S3 अपलोडर जो है ना, ये भी एक क्लास है, समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो S3 अपलोडर, S3 अपलोडर इस तरह से, और यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, और ये जो है ना ये एसिंक है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने बाकी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, और इसी तरह से क्लाउडिनरी जो है उसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं CL अपलोडर में भी, हाँ इस तरह से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं क्लाउडिनरी। ओके, अभी यहाँ पर ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी हटा देते हैं इसको,
और अभी चलते हैं यहाँ पर फिर से फाइल कंट्रोलर के अंदर app.ts के अंदर। अभी ये एरर यहाँ पर देगा क्योंकि इस तरह से अभी नहीं कर रहे हम। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अभी हमें इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं अपलोडर, ठीक है, न्यू S3 अपलोडर। और ये क्या है, हाँ इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर इसको अपलोडर पास कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट अपलोडर। और आई एम श्योर कि इसका बेटर थोड़ा सा तरीका भी होगा, लेकिन अभी सिंपल रखते हैं इसको। और यहाँ पर करते हैं CL अपलोडर और यहाँ पर इस तरह से अपलोडर हमने पास कर दिया, ठीक है, इस तरह से कर दिया। और अभी ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा क्योंकि हमने सिर्फ क्लास चेंज किया है, मतलब क्लासेस में इसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग टू S3। और यहाँ पर अगर करते हैं क्लाउडिनरी तो आप देख सकते हो अपलोडिंग टू क्लाउडिनरी, ये अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगी है, राइट। मैनुअली ये हमें इंजेक्शन का काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। अभी समझ लेते हैं कि ये जो S3 अपलोडर है, अगर फॉर सम रीज़न अगर ये भी अगर कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी रखते हैं डिपेंडेंसी, जैसे कि बकेट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं, हाँ यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर करते हैं इन बकेट का नाम यहाँ पर हम लॉक करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हाँ ओके, और अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए S3 अपलोडर जो है यहाँ पर चलते हैं और क्लाउडिनरी के अंदर भी सेम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बकेट नहीं, यहाँ पर क्या होता है क्लाउडिनरी के अंदर, बकेट होता है, क्या होता है क्लाउडिनरी के अंदर, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि बकेट ही इसको देते हैं नाम। इसके अंदर भी बकेट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर करते हैं इन बकेट, इस बकेट के अंदर, राइट। अभी आप देख सकते हो कि जो अपलोडर है उसकी भी डिपेंडेंसी है। ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है कि और भी कॉम्प्लेक्स कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी डिपेंडेंसी, उसको भी हमें यहाँ पर इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये एरर दे रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर करते हैं स्ट्रिंग ही तो पास करनी है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ माई S3 बकेट और यहाँ पर करते हैं माई क्लाउडिनरी बकेट, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, रिफ्रेश टर्मिनल के अंदर, देखिए देखिए इन बकेट माई S3 बकेट, राइट। और यहाँ पर अगर करते हैं क्लाउडिनरी तो आप देख सकते हो क्लाउडिनरी माई क्लाउडिनरी बकेट, राइट। मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते जा रही है क्योंकि यहाँ पर हम जो इंजेक्शन का काम है वो हमें करना पड़ रहा है, राइट, मैनुअली करना पड़ रहा है। और अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप सबके इंस्टेंस बना दो, उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है वो मैनुअली पास कर दो। लेकिन फॉर्चुनेटली अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल भी है मार्केट में जो आपकी हेल्प करेंगे ये जो इंजेक्शन का काम है वो करने की। आपको मैनुअली इस तरह से जो डिपेंडेंसीज है उसको इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से टूल्स है, जल्दी से मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो जो सबसे पहला है वो है इन्वर्सिफाई, ठीक है। सो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ इन्वर्सिफाई, देखिए ये एक लाइब्रेरी है, काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है और फेमस भी है। आप देख सकते हो कि पावरफुल एंड लाइट वेट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर। अगेन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर, ये जो टर्म है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना वो एक इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बेसिकली एक सॉलिड का ही एक पार्ट है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सॉलिड के ऊपर भी अगर चाहो तो आपको वीडियोस बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो ये बेसिकली इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो हमने अभी दिखा था, जो मैनुअली हम डिपेंडेंसी जो है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको इसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली इंजेक्ट ये करता है आपके लिए, ठीक।
ठीक है। इसको आप जाके देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर डेकोरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इंजेक्टेबल इस तरह से हम करते हैं और ये ऑटोमेटिक जो इंजेक्शन का काम है वो होता है। इसी के साथ में और एक लाइब्रेरी है जो कि है एविलिक्स, और इसको भी यहाँ पर भी है, देखिए इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये वर्ड सब जगह पर है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी आपकी हेल्प कर सकता है, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, जो आपकी डिपेंडेंसीज है उसको इंजेक्ट कर सकते हो। ये जो सारे जो फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज है ना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है जो कि है आईओसी कंटेनर। मतलब जो भी आपके इंस्टेंसेस है, हमने यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया था, जो भी आपके क्लासेस के इंस्टेंसेस है वो एक कंटेनर के अंदर स्टोर होते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ये या फिर ये लाइब्रेरी जो है वो क्या करती है, उसको रिजॉल्व करके हमें प्रोवाइड करती है। हमें मैनुअली कोई भी चीज़ें इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और एक है जो कि है टाइप डी, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से आप इसको डेकोरेट करते हो सर्विस नाम से, जिससे वो ऑटोमेटिकली इंजेक्टेबल हो जाता है। और फिर जैसे ही हमें इसको गेट करना है तो आप कंटेनर के ऊपर से इस तरह से उसका इंस्टेंस गेट कर सकते हो। और इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर देखोगे आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि ये जो सारी लाइब्रेरीज़ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, जाके देखिए कि कैसे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करता है इन लाइब्रेरीज़ की मदद से। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर इसमें से कोई टॉपिक के ऊपर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा वीडियो था, क्या इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, और कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हो। और अगर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है कोडर्स ज्ञान की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।